औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3421। मुजाहिद ने बयान किया कि मैंने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा, क्या मैं सूरह साद में सजदा किया करूं? तो उन्होंने आयत वमन ज़ुर्रिय्यतुहु दाऊद व सुलेमान तिलावत की। फ़बिहदाहु मुक़्तदा तक। नीज़ उन्होंने कहा कि तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों में से थे जिन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम की इक्तदा का हुक्म था। सही बुखारी हदीस नंबर 3422। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि सूरह साद का सजदा ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरा में सजदा करते देखा है। सही बुखारी हदीस नंबर 3423। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सरकश जिन कल रात मेरे सामने आ गया ताकि मेरी नमाज खराब कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उस पर कुदरत दे दी और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर मैंने चाहा कि उसे मस्जिद के किसी सतून से बांध दूं कि तुम सब लोग भी देख सको, लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि या अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे सिवा किसी को मुयस्सर ना हो, इसलिए मैंने उसे नामुराद वापस कर दिया। अफ़रईत सरकश के मायने में है, खा इंसानों में से हो या जिन्नों में से। सही बुखारी हदीस नंबर 3424। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज रात मैं अपनी 70 बीवियों के पास जाऊंगा और हर बीवी एक शहसवार जनेगी जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करेगा। उनके साथी ने कहा इंशाअल्लाह, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। चुनांचे किसी बीवी के यहाँ भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ एक के यहाँ हुआ और उसकी भी एक जानिब बेकार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह लेते तो सबके यहाँ बच्चे पैदा होते और अल्लाह के रास्ते में जहाद करते। सही बुखारी हदीस नंबर 3425। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? फरमाया कि मस्जिदुल हराम। मैंने सवाल किया, इसके बाद कौन सी? फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा। मैंने सवाल किया, और इन दोनों की तामीर का दरमियानी फासला कितना था? फरमाया कि 40 साल। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह भी नमाज का वक़्त हो जाए फौरन नमाज पढ़ लो, तुम्हारे लिए तमाम रूए ज़मीन मस्जिद है। सही बुखारी हदीस नंबर 3426। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और तमाम इंसानों की मिसाल एक ऐसे शख्स की सी है जिसने आग रोशन की हो, फिर परवाने और कीड़े मकोड़े इसमें गिरने लगे हों। सही बुखारी हदीस नंबर 3427। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो औरतें थीं और दोनों के साथ दोनों के बच्चे थे। इतने में एक भेड़िया आया और एक औरत के बच्चे को उठा ले गया। इन दोनों में से एक औरत ने कहा, भेड़िया तुम्हारे बेटे को ले गया है, और दूसरी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को ले गया है। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ अपना मुकदमा ले गईं। आपने बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया। इसके बाद वो दोनों सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ आईं और उन्हें इस झगड़े की खबर दी। उन्होंने फरमाया कि अच्छा छुरी लाओ, इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों के दरमियान बांट दो। छोटी औरत ने ये सुनकर कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ऐसा ना कीजिए, मैंने मान लिया कि इस बड़ी का लड़का है। इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस छोटी के हक में फैसला किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने सकीन का लफ्ज़ इसी दिन सुना, वरना हम हमेशा छुरी के लिए मदिया का लफ्ज़ बोला करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 3428। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि जब आयत जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की,
نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، ہم میں ایسا کون ہے جس نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3429 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا اور انہوں نے عرض کیا، ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں، ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اسے نصیحت کرتے ہوئے کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بڑا ہی ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3430 مالک بن سعصع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق بیان فرمایا کہ پھر آپ اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے بھیجا؟ کہا کہ جی ہاں۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور کہا، خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔